हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे एक मल्टी स्टारर कॉमिक्स जिसमें है महाबली भोकाल, सप्त शक्ति धारक गोजो, इच्छाधारी अश्वराज और हास्य सम्राट बांकेलाल। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का ये चौथा भाग। देखो गोजो, ये मारा गया। ही। हाँ, हमारे आधे आधे प्राण एक दूसरे की पूंछों में बसे हैं, इसलिए हमने अपने आधे शरीर एक दूसरे से बदल रखे हैं। मित्र गोजो, अब शीघ्रता से तुम काट डालो मूषक मुंड की गर्दन, और मैं काटता हूं मरणासन पड़े मकर मुंड की पूंछ। खचाक खचाक, गुरु घंटाल की तलवार है मेरे पास। वह गुरु घंटाल की तलवार के प्रहार से तो इसकी भी बोलती बंद हो गई। ही। दोनों दुष्ट दैत्यों का अंत हो गया। ही। किंतु इनका तीसरा साथी मारुतो महाशिवलिंगम उठा ले गया है। घबराओ नहीं, अश्वराज उस शैतान के पीछे गया है। अश्वराज की विलक्षण शक्तियों से बच नहीं पाएगा मारुतो। अश्वराज 50 रथ पर सवार मारुतो के पीछे था। अश्ववट, कालाकोर, नीलकंठ, रक्तांबर, श्रव्य शक्ति। शत्रु मारुतो आंखों से ओझल ना हो जाए, अपनी गति बढ़ाओ। श्रव्य शक्ति, तुम उसकी सरसराहट को दूर से भी सुन सकते हो। श्रव्य शक्ति ने हिन हिनाकर अश्वराज की बात की पुष्टि की। 5 घोड़ों में से बोलने व अश्वराज से बात करने की शक्ति केवल श्वेताश्व अश्ववट में ही थी। शेष घोड़े क्या कह रहे हैं अश्वराज को अश्ववट ही बताता था। हिन। अश्वराज श्रव्य शक्ति मारुतो की सरसराहट को सुन रहा है। रक्तांबर, तुम दूर तक देख सकने में सक्षम हो। देखो वो शैतान कहाँ तक पहुंच गया है। लंबी झाड़ियों में होने के कारण वो रक्तांबर को दिखाई नहीं पड़ रहा है। अश्वराज, रक्तांबर की बात अश्ववट ने अश्वराज तक पहुंचाई। रक्तांबर अब इसे देख पा रहा है। अश्वराज, तड़ाक हिन, अब रहा हूं। किंतु परंतु इसे उछाला किसने? हो, ये तो बांकेलाल का घोड़ा है। इसी ने दुलकती जड़कर मारुतो को हमारी ओर उछाल फेंका है। ही। शिवलिंगम दुष्टों के हाथ नहीं पड़ना चाहिए। ही। हिन। अब मैं इसको बचकर नहीं भागने दूंगा। ही। मुझे जितना मारोगे मेरी शक्ति में उतनी ही वृद्धि हो जाएगी। ही। दाड़। ही। और मार। ही। अरे, पिट पिट कर इसकी काया 4 गुना हो गई है। इसको जितना भी पीटूंगा इसकी शक्ति उतना ही बढ़ती जाएगी। किंतु यदि बढ़ रही है तो फिर शक्ति के घटने का भी कोई ना कोई तरीका अवश्य होगा। अरे, पर यह क्या? अभी कुछ देर पहले तक मारुतो का सिर उस वृक्ष के तने से स्पर्श कर रहा था, किंतु यकायक ही इसका आकार छोटा होकर तने से थोड़ा नीचे चला गया है। अर्थात इसकी शक्ति कम हुई है। मगर कैसे? इसने अपनी विजय के अहंकार में भरकर मुझे आंख मारी थी। यदि ये सच है तो ही। मारो तो तुमने मुझे आंख मारी। मुझे इस हरकत से सख्त नफरत है। दोबारा ऐसी हिमाकत कभी मत करना। अगर ऐसी बात है तो मैं ये हिमाकत बार बार और 1000 बार करूंगा। ही। मारो तो बाज आ जाओ, अन्यथा मुझसे बुरा कोई ना होगा। ही। मारो तो बाज ना आया। अंततः मारो तो हो गया एक कीड़े जितना छोटा। अरे, ये क्या हुआ? कैसे हुआ? कब हुआ? क्यों हुआ? बुहू। अश्वराज, धोखेबाज, तूने मुझे ऐसा कैसे कर दिया? बुहू। तू स्वयं ही अपने जाल में फंस गया मारुतो। तुझे तेरा प्रतिद्वंदी पीटे तो तेरी शक्ति बढ़ती है, किंतु शायद अपने प्रतिद्वंदी को मारने से तेरी शक्ति में कमी आती है। यह रहस्य मुझे तब पता लगा जब तूने मुझे आंख मारी और तेरा कद थोड़ा छोटा हो गया। यह देखकर मैंने तुझे उकसाया और विजय के अहंकार में भरकर तू मुझे बार बार आंख पर आंख मारता चला गया, जिससे तेरी शक्ति कम होती चली गई और अंततः तू रह गया कीड़े जितना। तुझे तो मैं चुटकी में उठाकर मसल दूंगा। बचाओ, पिच। अरे, मगर मारुतो के साथ शिवलिंगम भी छोटा होकर हाथ से निकल गया। बुहू। निराश ना हो अश्वराज। शिवलिंगम
उस वक्त मारुति के पास से गिर गया था जब चेतक ने उसे दुलकती जड़ी थी। शिवलिंगन हमारे पास है। ही और वो दोनों शैतान भी मारे गए। ही और वो दोनों शैतान भी मारे गए। ही वाह चेतक, तूने तो कमाल कर दिया। ही हिरन, अच्छा अच्छा, नाटक मत कर। गुर्र। बाकेलाल, अब तुम शिवलिंगम के दर्शन कर लो और इसे वापस रुद्राक्ष वृक्ष में यथा स्थान पर स्थापित कर दो। ही ओह, आप महाबलियों के कारण ही ऐसा संभव हो सका है। ही तो क्या अब मेरी कुंडली में राजयोग उत्पन्न हो गया होगा? ही अवश्य मित्र बाकेलाल। ही हमें राजा इंद्र ने तुम्हारी कुंडली में राजयोग पैदा करने के लिए तुम्हारी मदद करने ही यहाँ भेजा था। स्वर्ग में इंद्र को भी तुम्हारी मदद की आवश्यकता है, तुम्हें भी उनकी मदद करनी चाहिए। ओह, यदि मैंने इनका कहा मानकर इंद्र की मदद ना की तो हो सकता है कि इंद्र मेरी कुंडली में उत्पन्न हुआ राजयोग नष्ट कर दे। मुझे जाना ही होगा। मन ही मन ऐसा सोचकर बाकेलाल ने कहा, आप महाबलियों ने राक्षसों से मेरे प्राणों की रक्षा की है, मैं आपका कृतज्ञ हूँ। ही मैं स्वर्ग चलने के लिए तैयार हूँ, मगर तुम मुझे वहां किस प्रकार ले जाओगे? ही उसकी चिंता तुम मत करो। अब जल्दी से शिवलिंगम को रख कर आओ और वहीं पर स्वर्ग प्रस्थान की इच्छा करो। ही शिवलिंगम को यथास्थान रखकर स्वर्ग प्रस्थान की इच्छा करते ही बाकेलाल धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ा। ये मुझे क्या हुआ? बूहू बूहू, एक स्वर्ग गूंज उठा। बाकेलाल, तुमने स्वर्ग जाने की इच्छा की है। शिवलिंगम तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण करेगा, किंतु मृत्यु से पूर्व अर्थात शेष शरीर कोई भी मानव स्वर्ग नहीं जा सकता। अतः तुम्हें दिल का दौरा डालना पड़ा। दिल का दौरा? बूहू बूहू। बाकेलाल, यूं तो मृत्यु होने पर आत्मा ले जाने का कार्य यमदूत ही करते हैं, किंतु तुम्हारी आत्मा को स्वर्ग में लेकर जाएंगे अशिवराज गोजो और महाबली भोकाल। ही क्या? तो क्या मैं मर गया? बूहू बूहू, नहीं, मुझे स्वर्ग नहीं जाना। घबराओ नहीं बाकेलाल, यदि स्वर्ग तुम्हें अच्छा न लगे तो तुम पृथ्वी पर पुनः लौट सकोगे। तब तक रुद्राक्ष वृक्ष में तुम्हारा शव सुरक्षित पड़ा रहेगा। ही देखो, हम स्वर्ग को प्रस्थान कर रहे हैं। ही तुम्हें स्वर्ग में अवश्य ही आनंद की अनुभूति होगी बाकेलाल। यदि ऐसी बात है तो फिर ठीक है। तीनों महाबली बाकेलाल की आत्मा को लेकर स्वर्ग में इंद्र के दरबार में पहुंचे। बाकेलाल तो स्वर्ग की चकाचौंध देखकर थका सा रह गया। अरे वाह, बादलों की भूमि, सुगंधित वायु, इत्र वर्षा करती सुंदर सुंदर अप्सराएं, ये तो सचमुच स्वर्ग है। हमने तो पहले ही कहा था कि स्वर्ग तुम्हें पसंद आएगा। ही बाकेलाल, तुम्हारा यहाँ पर स्वागत है। ही स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र। ही बाकेलाल, मैं 33 करोड़ देवी देवताओं का राजा देवराज इंद्र तुम्हारा प्रसन्न चित्त से स्वागत करता हूँ। ही कितने करोड़ देवता? 33 करोड़ बाकेलाल। ही अर्थात पृथ्वी पर जिन भी देवताओं की पूजा आराधना की जाती है, देवराज इंद्र उन सभी के राजा है। ही 33 करोड़ देवी देवता। हाँ, जैसे सूर्य देवता, अग्नि देवता, जल देवता, वन देवता, पवन देवता। ही और मैं मरा जा रहा था अदने से राज्य विशालगढ़ के लिए। मुझे तो यहाँ का राजा बनना चाहिए। वहां पर क्या हो रहा है? छम छमाछम। ये स्वर्ग की अप्सराएं मेनका, रंभा, उर्वशी इत्यादि है। इनका नृत्य तुम्हें मदहोश कर देगा। ही ऐसा अद्भुत सौंदर्य तो संपूर्ण पृथ्वी पर कहीं नहीं मिलेगा। बाकेलाल की आत्मा को शिवलिंगम के दर्शन होने के पश्चात ही सुरक्षित यहाँ लाया जा सकता था। शिवलिंगम के दिव्य तेज में बाकेलाल की काया भी सुरक्षित रहेगी, किंतु शिवलिंगम को प्राप्त करने की योजना बना रहे उन तीनों दुष्ट राक्षसों के संहार के लिए ही मुझे तुम तीनों को पृथ्वी पर भेजना पड़ा, अन्यथा उन राक्षसों का वध असंभव था। लो, बाकेलाल तो यहाँ आते ही अप्सराओं के नृत्य का आनंद लेने लगा। वाह वाह मेनका,
एक ठुमका और लगाओ, छम छम कजरा रे। किंतु अब हमें तो आज्ञा दे देवराज। अभी नहीं, गन लौटेंगे तो अवश्य, तब बांकेलाल तुम्हारे पूर्वजों से युद्ध करेगा और तुम शेष गनों को सबक सिखाना। देवराज इंद्र, ये पृथ्वी से किसे बुलाया है? बांकेलाल अभद्र मुद्रा में नृत्य का आनंद ले रहा है। मृदंगराज, धैर्य रखो देव, वो यहाँ कुछ समय का अतिथि है। वाह वाह, क्या नृत्य है, क्या सुंदरियां हैं, ही। बांकेलाल अब अतिथि नहीं, स्वामी बनने के विषय में सोच रहा था। यदि 33 करोड़ देवी देवताओं का राजा मैं बन जाऊं तो कितना आनंद आएगा। सभी देवी देवता और उनकी शक्तियां मेरे अधीन होगी, ही। श्रीमान बांकेलाल जी, कृपया चलकर विश्राम कर ले। चलिए, मैं आपको अतिथि कक्ष में छोड़ाऊं। मेरी कुंडली में राजयोग तो उत्पन्न हो ही चुका है। स्वर्ग का राजा बनना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा, किंतु प्रश्न वही है, स्वर्ग के पहले राजा देवराज इंद्र को सिंहासन से उतारे बिना मेरा राजा बनना संभव नहीं होगा। तो ये कौन सा कठिन कार्य है? जब मैं राजा विक्रम सिंह के विरुद्ध षड्यंत्र बुन सकता हूं, तो देवराज इंद्र के किस खेत की चिड़िया हैं, ही। वाह, गुदगुदे बादलों के बिस्तर पर सोना कितना अच्छा लग रहा है, ही। देवराज इंद्र शिव के दुष्टगण वापस लौट आए हैं और वो भी स्वर्ग में प्रवेश की पूर्ण तैयारी के साथ। देखो, मैं कह रहा था ना, भोकाल, गोजो, अश्वराज, बांकेलाल को साथ लेकर जाओ और गणों को स्वर्ग में प्रवेश करने से रोको। भोकाल, अश्वराज और गोजो ने बांकेलाल को सारी बातें बताई तो ओहो, ये गण तो मेरे काम आ सकते हैं। स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त करने के लिए मुझे शत्रु नहीं मित्र बनाने चाहिए, ही। मन ही मन कुछ सोचता हुआ बांकेलाल कह उठा, अरे इतनी सी बात के लिए हम सबको गणों से युद्ध करना उचित नहीं। मैं अकेले व निहत्ते ही उन्हें वापस जाने पर विवश कर दूंगा, ही। निहत्ते अकेले ही? योजनानुसार बांकेलाल जा पहुंचा गणों के पास। ओहो, तो इस बार इंद्र ने तुझे भेजा है स्वर्ग के सिंहासन की रक्षा के लिए। हाँ, किंतु व्यर्थ में युद्ध करके क्या लाभ। आप सभी गण कृपा करके वापस लौट जाए, क्योंकि आप जिस वस्तु की चाह में युद्ध करना चाहते हैं वो तो मैं स्वयं ही छीनकर आपको सौंप देने वाला हूँ, ही। हम तुम्हारी बात का तात्पर्य नहीं समझे तो समझ लो, तुम्हें इंद्र व उसका सिंहासन चाहिए ना, मिल जाएगा, परंतु धीरज रखना होगा। मैं पृथ्वी से इंद्र की मदद को नहीं गणों की मदद के लिए आया हूँ, ही। क्या मतलब? तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो जबकि तुम्हें इंद्र ने यहाँ बुलाया है? जैसे ही मुझे पता चला कि इंद्र भगवान शिव के गणों को सबक सिखाने के लिए मुझे स्वर्ग लेकर आया है, तो मैंने तभी इस दुष्ट को सबक सिखाने का निर्णय कर लिया था, क्योंकि मैं स्वयं भी भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त बांकेलाल हूँ। ओहो, तो क्या तुम ही हो बांकेलाल? हाँ, हमने भोले बाबा के मुख से कई बार तुम्हारा वर्णन सुना है। अब हमें यकीन हो गया कि तुम जैसा कह रहे हो वैसा ही करोगे। चलो भाइयों, घर का भेदी आ गया है, अब हमारी यहाँ पर आवश्यकता नहीं रही। फिर जब बांके बिना युद्ध किए ही वापस लौट आया तो तुमने तो कमाल कर दिया बांकेलाल, निहत्ते ही गणों की सेना को भगा दिया। अभी तो देखते जाओ कि स्वर्ग का सिंहासन पाने के लिए मैं क्या क्या करता हूँ, ही। किंतु अभी भी मैं तब तक आपको वापस लौटने नहीं दूंगा जब तक सभी देवता स्वर्ग वापस नहीं लौट आते। कृपया अब आप सभी अतिथि गण नहीं, केवल अतिथि विश्राम के लिए अपने अपने कक्षों में लौट जाए, ही। बांके जैसे ही अपने कक्ष में पहुंचा, प्रणाम बांकेलाल जी, ही। अरे मेनका, रंभा, उर्वशी, आप सुंदरिया यहाँ? हाँ बांकेलाल जी, वास्तव में आपसे पूर्व यहाँ किसी ने हमारे नृत्य की इतनी प्रशंसा नहीं, हम अपना नृत्य प्रस्तुत करने यहाँ भी चली आई। यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो हम नृत्य आरंभ करें, ही। ओह अवश्य, ही। वैसे
स्वप्न में भी मैं आपका नृत्य ही देख रहा था सुंदरियो। ही। क्या सच? बाकेलाल नृत्य देखने में मशगूल हो गया। तो फिर हो जाए। ही। वाह वाह, अद्भुत। वो कजरारे वाला ठुमका लगाकर दिखाओ हे सुंदरी। ताक धीन ता था थैया। इंद्र के विश्राम में खलल पड़ चुका था। छम छमा छम। सची, ये घुंघरुओं के स्वर कहाँ से आ रहे हैं? ये तो अप्सराओं के नृत्य की ताल पर स्वरित हो रहे हैं। मैं तो यहाँ पर हूँ, फिर अप्सराएं क्यों नृत्य कर रही हैं? रहस्य जानना होगा। स्वर उधर से आ रहे हैं। उस ओर तो अतिथि कक्ष है। शीघ्र ही इंद्र बांकेलाल के कक्ष में जा पहुंचे। हो, अप्सराएं बांकेलाल के सम्मुख नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं। ऐसा तो आज तक नहीं हुआ कि आपकी आज्ञा के बिना अप्सराएं इस प्रकार किसी अन्य के सम्मुख नृत्य की प्रस्तुति करे। अप्सराएं नृत्य में इतनी मगन है कि उन्हें आपके आगमन का आभास भी नहीं हो रहा। ही। वाह वाह, नृत्य की इस मुद्रा पर तो मोरनी भी गश खाकर गिर जाए। छम छम मोरनी बागा मा। सची, चलो चलो यहाँ से। इस बांकेलाल ने तो आते ही अप्सराओं पर सम्मोहन सा कर दिया है। सची तो जैसे अप्सराओं के नृत्य के समाप्त होने की ही प्रतीक्षा कर रही थी। बांकेलाल, स्वर्ग के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि अप्सराओं ने इंद्र के अलावा और उनकी आज्ञा के बिना किसी और के सम्मुख नृत्य प्रस्तुत किया हो। ही। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ बांकेलाल। इंद्र हर समय अप्सराओं के राग रस में डूबे रहते हैं। कोई ऐसा उपाय बताओ कि इंद्र अपना अधिकांश समय मेरे साथ व्यतीत करे। ही। उपाय तो बहुत सरल है। ही। देवराज इंद्र को नृत्य पसंद है। यदि आप स्वयं अप्सराओं के स्थान पर उन्हें नृत्य से लुभाने की चेष्टा करें तो फिर उनका अप्सराओं के निकट जाने का कोई कारण नहीं बचता। ही। अरे हाँ, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। ही। बेटा बांके, शत्रु को दुर्बल करना हो तो सर्वप्रथम उसके घर के लोगों पर अपने विश्वास का सिक्का जमा कर उन्हें मित्र व हितैषी बनाना चाहिए। ही। इस बार सची ने विशेष दरबार लगवाया और पर्वत के उस पार पर्वत के इस पार गूंज उठी छम छम छम। सची, ये तुम नृत्य कर रही हो? ये क्या, तुम नृत्य कर रही हो? अप्सराओं को बुलाओ। क्षमा करे देवेंद्र, अप्सराएं क्षमा करे देवेंद्र, अप्सराएं बांकेलाल जी एवं अन्य अतिथियों का मनोरंजन कर रही हैं। किंतु मेरे नृत्य में क्या दोष है? तुम इंद्रानी हो, तुम्हें इस प्रकार नृत्य करना शोभा नहीं देता। अच्छा, तो क्या आपको इस प्रकार नृत्य देखना शोभा देता है? किंतु आज से पहले तो तुमने ऐसा कभी नहीं कहा और किया। आज से पूर्व बांकेलाल भी तो यहाँ नहीं आया। ही। कह देती हूँ, आज के बाद आप केवल मेरा नृत्य ही देखेंगे। चलिए आसन ग्रहण कीजिए, मैं नृत्य आरंभ करती हूँ। ओह, ये बांकेलाल तो बड़ा संकटकारी प्राणी है। मैंने तो इसे संकट दूर करने के लिए बुलाया था, परंतु ये तो स्वयं मेरे लिए संकट पर संकट खड़े कर रहा है। इंद्र को गनों से भी अधिक संकट बांकेलाल का मंडराता दिखाई पड़ रहा था। भोकाल, अशुराज, गोजो, मेरे विचार में अब बांकेलाल की स्वर्ग में अब कोई आवश्यकता दिखाई नहीं पड़ती। क्यों ना उसे वापस पृथ्वी पर भेज दे। ऐसा ना करे देवराज इंद्र, शिव के गणों का क्या भरोसा। जब तक उनका संकट टल ना जाए तब तक बांकेलाल को यहाँ से भेजना उचित ना होगा। ओह, इसका अर्थ ये हुआ कि मुझे शिव के गणों के भय से यहाँ लाया गया है। शायद मैं इनके किसी काम आ सकता हूँ। और अब किसी बात से चिढ़कर इंद्र मुझे यहाँ से पृथ्वी पर भेजने को तत्पर है। शायद इंद्र ने अप्सराओं को मेरे कक्ष में नृत्य करते देख लिया है। ही। बच्चू, स्वर्ग से अब बांकेलाल नहीं, तू स्वयं जाएगा। ही। और इंद्र को स्वर्ग से खदेड़ेंगे स्वयं भोकाल, अशुराज व गोजो। ही। अरे बांकेलाल, तुम? अभी हम देवराज इंद्र से तुम्हारी ही चर्चा कर रहे थे। ही। मित्रों, मुझे एक रहस्य का पता लगा है। कैसा रहस्य है? रहस्य शिव गणों का है। किंतु उससे पहले मुझे यह बताओ कि आखिर
गणों से स्वर्ग को क्या खतरा है? ओह, तो तुम्हें गणों के विषय में पता चल गया। हाँ, मुझे अप्सराओं से यह रहस्य पता लगा है। भोकाल बांकेलाल को गणों के संकट के विषय में बताने लगा। बांकेलाल तब तक अपनी योजना बुन चुका था। ओह, तो देवराज इंद्र ये चाल चल रहे हैं। चाल? हाँ माँ भोकाल, वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। गण तो भोले भाले वे साफ नियत के हैं। वे स्वर्ग पर अधिकार नहीं करना चाहते, अपितु इंद्र की नियत में खोट है। स्वयं इंद्र ही कैलाश धाम का भी राजा होने का स्वप्न देख रहा है। क्या? इसी प्रयोजन से उसने जानबूझकर सभी देवताओं को स्वर्ग से बाहर छुट्टियां व्यतीत करने भेज दिया है और तुम्हें गणों का संकट दिखाकर यहाँ बुला लिया है, ताकि स्वयं पर कोई दोष न लगे और कैलाश पर आक्रमण का सारा दोष इंद्र तुम तीनों व मुझ पर मर सके। ही। नहीं, ये नहीं हो सकता। यदि ऐसा होता तो गण स्वर्ग पर आक्रमण करने ना आते। इंद्र ने ही उन्हें उकसाया है ताकि उन्हें कैलाश पर जाकर गणों का सामना न करना पड़े, क्योंकि वहां शिव की उपस्थिति के कारण इंद्र की योजना असफल हो जाती। विचरते हुए चारों स्वर्ग महल से दूर आ गए। यह सब मैंने स्वयं देवर्षि नारद के मुंह से सुना है मित्रों। वास्तव में इंद्र घाघ है। वो तुम्हें और तुम्हारी शक्तियों को भगवान शंकर के विरुद्ध प्रयोग करके कैलाशपति बनने के अलावा सभी देवताओं की दृष्टि में सज्जन भी बने रहना चाहता है। ही। इसका अर्थ हुआ कि हम सब भगवान के विरुद्ध लड़ रहे थे। भगवान के विरुद्ध लड़ेंगे तो सीधे नरक में जाएंगे। अब क्या करें? तभी गणों ने उन्हें घेर लिया। हम और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकते। इंद्र से हमारी कोई जाति शत्रुता नहीं है। हम केवल उन्हें पाठ पढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए हम उनको स्वर्ग के सिंहासन से हटाकर ही रहेंगे, फिर चाहे स्वर्ग का राजा हमें बांकेलाल को ही क्यों ना बनाना पड़े। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।